Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is cast iron of mechanical engineering material. So what is cast iron? So cast iron is a group of iron carbon alloys with a carbon content more than 2%. कास्ट आयन क्या है कि का आयरन और कार्बन का अलॉयज है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 2% से ज़्यादा रहता है। सो 2% से कम रहता है या फिर 2% तक रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं वो स्टील है। आयरन में अगर हम कार्बन कंटेंट 2% या 2% से कम रखते हैं तो उससे हम स्टील कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में डिटेल में। अब 2% से अगर ज़्यादा हम लोग कार्बन कंटेंट आयरन में प्रोवाइड करेंगे एज अलॉय, तो वो क्या हो जाएगा, अब कास्ट आयन बन जाएगा। जैसे कि हमने आयन कार्बन इक्विलिब्रियम में हमने देखा। ओके, सो कार्बन रेंजिंग फ्रॉम 1.8 to 4%। सो कार्बन कितना होता है, 1.8 to 4% तक का कार्बन होता है। सिलिकॉन इसमें 1 से लेके 3%। द मेन अलॉइंग एलिमेंट ऑफ द कास्टन आयन, तो मेन अलॉइंग एलिमेंट ऑफ द कास्टन आयन कौन सा रहता है, सिलिकॉन। ओके, सो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन कंटेंट किस में रहता है, तो आपको बोलना है, आप वहाँ पे लिखना है डेट इज़ कास्ट आयरन में। ओके, कास्ट आयरन इज़ मेड फ्रॉम पिग विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो पिग आयन, जो पिग आयन होता है वो क्या, अब कास्ट आयन किससे बनता है, पिग आयन से। अब पिग आयन किससे बनता है, सो पिग आयन जो आयरन ओर, जो आपको खदान में से जो ओर्स मिलेंगे, आयरन के जो ओर्स मिलेंगे, तो वो ओर्स को जब हम ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट करते हैं तो वो मेल्ट करके हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पिग, उसे कहेंगे हम पिग आयरन। और उस पिग आयरन से हम कास्ट आयरन बना सकते हैं। ओके, कास्ट आयरन कैन बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम द मोल्टन पिग आयरन और बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। तो कास्ट आयन को हम लोग जो पिग आयन जो हमें मिला है ब्लास्ट फर्नेस में से, जो पिग आयन मिला है, तो उससे डायरेक्टली हम कास्ट आयन बना सकते हैं, और या फिर उस पिग आयन को और फिर से मेल्ट करके फिर हम उसे कास्ट आयरन बना सकते हैं। सो कास्ट आयरन इज समटाइम्स मेल्टेड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लास्ट फर्नेस नोन एज कपोला। तो जो कास्ट आयरन क्या होता है, जनरली कभी कभी ऐसी जगह पे मेल्ट किए जाते हैं जो बहुत ही स्पेशल टाइप के ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, जिसे फॉर एग्जांपल एक है हमारा कुपोला। तो कुपोला में हम क्या करते हैं, उस कास्ट आयरन मेल्ट करते हैं। कास्ट आयरन वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। सो व्हाट इज कास्ट आयरन, क्या कास्ट आयरन कैसे रहते हैं, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। स्ट्रॉन्ग अंडर कंप्रेशन suitable फॉर कास्टिंग कैन बी poured एट द रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो कंप्रेशन suitable फॉर कास्टिंग, स्ट्रॉन्ग अंडर कंप्रेशन में भी वो बहुत विथस्टैंड करता है, टूटता नहीं है जल्दी, वियर टियर नहीं होगा। सूटेबल फॉर कास्टिंग के लिए सूटेबल है। इंजन ब्लॉक जो हमारा रहता है वो कास्ट आयरन का रहता है। मशीन का जो बेड रहता है, जैसे कि आपका लेथ मशीन आपने देखा होगा, उसका जो बेड रहता है वो जनरली कास्ट आयरन से बना होता है। ओके, सेकेंड। सो ये हमारा था कास्ट आयरन का जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे, और उसके एप्लीकेशंस जैसे कि इंजन ब्लॉक्स, इंजीनियर वाइसेस, मशीन पार्ट्स, इसके क्लासिफिकेशंस। सो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम कास्ट आयरन को, ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस यूज्ड इन दर मैन्युफैक्चर। तो फर्नेस में हम कास्ट आयरन बनाते हैं उसके बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई किया। डेट इज़ फर्स्ट इज़ कुपोला कास्ट आयरन, जैसे हमने देखा था।
एयर फर्नेस कास्ट आयरन, इलेक्ट्रिक फर्नेस कास्ट आयरन। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड प्योरिटी, कंपोजिशन और प्योरिटी के हिसाब से लो कार्बन लो सिलिकॉन कास्ट आयरन, हाई कार्बन हाई कार्बन लो सल्फर सिलिकॉन लो सल्फर कास्ट आयरन, निकेल अलॉय कास्ट आयरन। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर्स एंड अपीयरेंस ऑफ फ्रैक्चर, तो उसके माइक्रोस्ट्रक्चर के हिसाब से और उसके जो फ्रैक्चर किस तरह से आते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। डेट इज़ वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, देन कॉम्पैक्ट ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो ये जो क्लासिफिकेशंस है कास्ट आयरन के, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको जैसा ये बहुत ही सिंपल वे में दिया है, सो आपको इससे लर्न करना होगा। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ पे हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर्स एंड अपीयरेंस ऑफ, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर के उस पे बेसिस पे, तो उसमें जो ग्रे कास्ट आयरन था उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो ग्रे कास्ट आयरन आप यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो लाइन जैसे जो दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, इस फिगर में जो बीच में स्क्रैचेस जैसे टाइप्स में ब्लैक कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं, वो है आपके ग्रेफाइट फ्लेक्स, उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट फ्लेक्स। द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमन टाइप, तो ग्रे कास्ट आयरन एक तो बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है और बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, बहुत ज़्यादातर यूज्ड होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का फॉर्मेशन इसमें होता है। टिपिकल कंपोजिशन रेंजेस फ्रॉम 2.5 to 4% कार्बन, 2.5 to 4% रहता है, 1 to 3% सिलिकॉन एंड 0.4 to 1% मैंगनीज। ओके, contain small interconnected graphite flakes that cause low strength and ductility. It is most widely used कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। इट इज़ नेम्ड फॉर डल ग्रे कलर ऑफ द फ्रैक्चर सरफेस। ओके, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, जैसे कि ग्रेफाइट रिड्यूसेस द डक्टिलिटी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रेफाइट जो होता है वो उसकी डक्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ग्रे कास्ट आयरन की डक्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ग्रे कास्ट आयरन हैज़ अ हाईएस्ट सिलिकॉन कंटेंट, तो इसमें जो सिलिकॉन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछे जाते हैं कि कौन सा कास्ट आयरन है जो जिसमें सिलिकॉन सबसे ज़्यादा कंटेंट, जो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा सिलिकॉन कंटेन करता है, तो ग्रे कास्ट आयरन। ओके, ग्रे कास्ट आयरन प्रॉपर्टीज़, सो ये प्रॉपर्टीज़ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको मैं एक्सप्लेन। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहता है। गुड मशीनेबिलिटी, इट इज़ मशीनेबल। गुड रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग वेयर नहीं होता। गुड रेजिस्टेंस टू थर्मल फटीग नहीं होगा। गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड गुड वाइब्रेशन डैम्पिंग, तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, एप्लीकेशंस, ग्रे कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस हैं डैम्पिंग वाइब्रेशन एनर्जी, हाई रेजिस्टेंस टू वेयर, high fluidity at casting temperature, intricate shapes, low cast shrinkage allowance, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको 120 to 300 मेगा पास्कल तक चाहिएगा, दैट इज़ न्यूटन पर mm²। स्मॉल सिलेंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, पिस्टन लाइनर्स, क्लच प्लेट्स, तो ये सारे जो छोटे छोटे स्मॉल सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं, सिलेंडर हेड रहता है, पिस्टन रहते हैं, लाइनर, क्लच प्लेट्स, तो ये से किससे बने रहते हैं, ग्रे कास्ट आयरन से बने रहते हैं। ग्रे गियर्स, फ्लाईव्हील्स, वाटर पाइप्स, इंजन सिलेंडर्स, ब्रेक डिस्क एंड मशीनरी बेड, तो ये सारी चीज़ें भी हम ग्रे कास्ट आयरन से बने हुए होते हैं। एप्लीकेशंस भी आपको याद करने होंगे अकॉर्डिंगली, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका वाइट कास्ट आयरन, तो देखने से पता चल रहा है इसमें इसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे अगर, तो वाइट आपको नज़र आएगा। तो ये जो वाइट है, इसके कारण हम इसे क्या कहते हैं,
white cast iron. So white cast iron is a hard brittle alloy containing massive amount of Fe3C. सो बहुत ही ज़्यादा इसमें Fe3C जो है वो कंटेन करता है. डैट इज़ का Fe3 मतलब सीमेंटाइड. ये सीमेंटाइड कंटेन करता है. A fracture surface of this material appears white, hence the name is white cast iron. तो white cast iron का नाम white cast iron क्यों बना? बिकॉज उसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स में अगर हमने देखा तो उसमें फ्रैक्चर सरफेस ऑफ दिस मटेरियल अपीयर्स वाइट. तो जो इसके फ्रैक्चर्स होते हैं वो वाइट कलर के दिखते हैं, इसे हम इसे वाइट कास्ट आयरन कहते हैं. फीचर्स प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटाइड ओवर ग्रेफाइट. अ लो कार्बन इक्विवेलेंट दैट इज 1.82. सो इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन से थोड़ा कम होता है और सिलिकॉन भी इसमें कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ग्रे कास्ट आयरन. और 0.25 to 0.8% मैंगनीज होता है. रैपिड कूलिंग, तो इसकी जो कूलिंग होती है वो बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही जल्दी होती है. वाइट कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल, तो कूलिंग जल्दी होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा. गुड वेयर रेजिस्टेंस इसका अच्छा है. इट इज़ स्मॉलर देन इट कंटेन्स लेस देन 1% ऑफ सिलिकॉन. हार्डर बट ब्रिटल. हार्ड रहेगा लेकिन ब्रिटल रहेगा. ब्रिटल मतलब वो टूट, उसमें क्रैक्स जल्दी देखने को मिलेंगे हमें. यूटेक्टिक कार्बाइड पल्स पियरलाइट. लार्ज अमाउंट ऑफ Fe3C फॉर्मिंग ड्यूरिंग कास्टिंग. तो जो इसमें Fe3C दैट इज सीमेंटाइड जो है वो कास्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है. ओके. वाइट कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस: ब्रेक शूज़, शॉर्ट ब्लास्टिंग नोजल्स, मिल लाइनर्स, क्रशर्स, पंप इम्पेलर्स एंड अदर एब्रेशन रेजिस्टेंट पार्ट्स. जैसे ब्रेक शूज़ में हम देख सकते हैं वाइट कास्ट आयरन रहता है. शॉर्ट ब्लास्ट नोजल्स, मिल लाइनर्स, क्रशर्स, पंप इम्पेलर्स एंड अदर एब्रेशन रेजिस्टेंट पार्ट्स. वेयर रेजिस्टेंट सर्फेसेस एज एग्जाम्पल एज रोलर इन रोलिंग मशीन, रोलिंग मिल्स. तो रोलिंग मिल्स में जो रोलर रहते हैं वो किसके बने रहते हैं, वाइट कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं. जनरली वाइट कास्ट आयरन इज यूज एन इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ येट अनदर कास्ट आयरन मेलिएबल आयरन. सो जो मेलिएबल कास्ट आयरन होता है वो किससे बनता है, मेलिएबल आयरन होता है वो किससे बनता है, वाइट कास्ट आयरन से जनरली बनता है. वाइट फ्रैक्चर सरफेस, no graphite because carbon from Fe3C or more complex carbides. abrasion resistance, तो ये सारे इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम इन सभी चीज़ों में देख सकते हैं वाइट कास्ट आयरन के. ओके. सो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे आज क्विट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो भी टॉपिक्स है वो हम आगे कवर करेंगे. और जो सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के मैंने असाइनमेंट्स अभी तक भेजे नहीं हैं, सो मैं एक एक करके उसको अभी आपको सेंड करूँगा. तो आपको उसको प्रॉपरली लिख के और फिर मुझे सबमिट करना है. डेट भी मैं बता दूँगा किस डेट को आपको सबमिट करना है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो आगे कास्ट आयरन के जो आगे के टॉपिक्स है वो कवर करेंगे. थैंक यू.